में हमने कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है कि वो राजनांदगांव लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इस कारण से बदनाम करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। न्यायपूर्ण होगा जो कुछ होगा, न्याय के आधार पर होगा जो कुछ होगा। कानून सबके लिए बराबर है। हवाई जहाज से नागपुर से माने सारे बाराती गए हैं, सब जानते हैं। महादेव के खिलाफ सबसे पहले हम लोग 2022 में एफआईआर दर्ज किए और लगभग 72 एफआईआर करके 450 लोगों की गिरफ्तारियां की। कानून में संशोधन भी हम लोगों ने किया और अब जाके 4 मार्च को एफआईआर किया गया। और होता ये है कि जैसे एफआईआर होता है तुरंत वेबसाइट में अपलोड करते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आज 17 तारीख को दिल्ली से इसको जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में वो डरे हुए हैं और एक तरफ फ्यूचर गेमिंग में 1368 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ली है और यहाँ भी उसी प्रकार की शंकाएं हैं। ये भी आखिर महादेव ऐप है, इसको बंद क्यों नहीं करती जबकि डबल इंजन की सरकार है? क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? 4 महीने हो गए सरकार बने यहाँ, न दिल्ली सरकार बंद कर रही है न राज्य सरकार बंद कर रही है। तो जो कार्रवाई हम लोगों ने किया है, तो शंका यही है कि पूरे देश में हमने कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी आपने जिक्र किया कि उसके माध्यम से बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। ये जो बॉन्ड उसके पास गया है वो आखिर ईडी आईटी के पहले नोटिस या छापा पड़े हैं और उसके बाद 14 कंपनी इसको पैसा दिए हैं। तो लगातार ये दबाव और धमकी के माध्यम से चंदा उगाही करने का जो आरोप है पूरे देश में ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ा घोटाला है। क्या लगता है इसके माध्यम से कहीं आपको डराने की कोशिश की जा रही है और लोकसभा चुनाव में जो राजनांदगांव साहब का नाम है उससे डरेंगे? इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो राजनांदगांव लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इस कारण से बदनाम करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला तो ये है कि अब यूडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुआ है, वो नोटिस कब देती है वो देखते हैं। आपने कुछ सवाल भी पूछे, मुझे गिरफ्तार कर सकते हो तो करो उसका। नहीं, जो कार्रवाई करना करें। मतलब सवाल इस बात का है, जब आपके जो एफआईआर हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण अधिकारीगण, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था। और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में तो मेरा भी नाम नहीं होना था। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ईडी इसमें जांच कर चुके हैं, उसके बाद ईओडब्ल्यू दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि ईडी इतने दिन तक जांच करती रही, पूरे खंगाल चुके, कहीं कुछ नहीं मिला। और जो असीम दास है वो भी रिट्रैक्शन कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। दूसरे लोग, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल कॉन्सुलेट ऑफ दुबई में भारत सरकार की जो कॉन्सुलेट है उसके सामने में शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती और कॉन्सुलेट जनरल है वो हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि इसके लिए मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इस प्रकार की जो बात है तो स्पष्ट है कि उसी के अधिकारी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते उसके बयान का, तो वो तो अपने आप में बात खंडन हो रहा है। कानून की दृष्टि में सब समान है। क्या क्या मसला चल रहा है जनता के बीच चर्चा का विषय है, हम सब जानते हैं। कुछ बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू में अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच होगा, विषय सामने आएगा। उसमें जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार महादेव ऐप को लेकर के जिस तरीके से बात की जा रही थी कि 500 करोड़ रुपए का जो लेन देन है उसको लेकर के ये लोग कहते थे कि हमने किसी भी तरीके के महादेव ऑनलाइन सट्टा में किसी भी तरीके की संलिप्तता अपनी नहीं दिखाई है। लेकिन अब ईडी और किसी भी ईओडब्ल्यू ने किया उसको लेकर के क्या एसीबी, ईओडब्ल्यू, ईडी सारे मिलकर कुछ कह रहे हैं, जनता के बीच चर्चा का कोई विषय है तो जांच करने दीजिए ना, स्पष्ट होगा मामला। जांच एफआईआर से पहले की नहीं जा सकती, इसलिए एफआईआर किया गया है।
पता चलेगा, सब कुछ सामने आएगी, इस बात की स्थिति क्या है। उनका कहना है कि जो भाजपा है डरी हुई है, इस कारण से ये अपना हथकंडा अपना रही है। भैया महादेव ऐप में क्या क्या हुआ है बच्चा बच्चा जानता है। ये तो दुर्ग भिलाई है, यहाँ के तो सभी लोग जानते हैं, कैसे कैसे विषय हुए हैं सब लोग जानते हैं। हवाई जहाज़ से नागपुर से माने सारे बाराती गए हैं, सब जानते हैं। क्या क्या विषय हुआ है नहीं जानते हैं, तो इसमें डर और भय वाला क्या विषय है। मेरा ऐसा कहना है किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यायपूर्ण होगा जो कुछ होगा, न्याय के आधार पर होगा जो कुछ होगा, कानून सबके लिए बराबर है। इसका असर लोकसभा में पड़ेगा? क्यों पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए भाई। लोकसभा चुनाव से इसका क्या लेन देन है, ये तो मसला हुआ है, हम सबके ध्यान में है और जांच का विषय है, जांच होगा।